Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Let's start over today's work. Open your English workbook and the page number is 70. Your English workbook, page number 70. Your topic is application. Write an application to your principal for sick leave. First of all, you will mark your date and day. Then we will start our work. Mark your date and day. Application means दरख्वास्त, जो कि हम उर्दू में कर चुके हैं. उर्दू में भी हमारे पास ये बिल्कुल न्यू टॉपिक था. इंग्लिश में भी ये हमारे पास न्यू टॉपिक है. हमने इसको करना है. उर्दू में भी हमने बीमारी की दरख्वास्त की है कि अगर आप बीमार होंगे तो आप स्कूल से किस तरह से छुट्टी ले सकते हैं, क्या लिखकर आप देंगे तो आपको छुट्टी मिलेगी. यानी हमें बीमार हो, जब अगर हम बीमार हों, कोई ज़रूरी काम हो या कोई भी किसी किस्म का मसला हो तो हम अपने प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखते हैं. इसी तरह से इंग्लिश में भी हम एप्लीकेशन लिखेंगे. इंग्लिश में दरख्वास्त को हम एप्लीकेशन कहते हैं. एप्लीकेशन लिखेंगे. यहाँ पे सिक मतलब बीमार को कहते हैं. राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सिक लीव, यानी बीमारी की छुट्टी लेने के लिए अपने प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखें. लेट्स स्टार्ट ओवर एप्लीकेशन. टू द प्रिंसिपल ऑफ दारे अरकम स्कूल लाहौर. अब आपने देखना है कि जैसे जैसे ये होगा आपने वैसे ही लिखना है. जैसे टू सिंपल एक लाइन पे, उसके आगे कोमा है तो आपने ऐसे ही लिखना है. फिर नीचे की लाइन से स्टार्ट किया हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ दारे अरकम स्कूल लाहौर. लाहौर के आगे फुल स्टॉप आएगा. आपने कोमा और फुल स्टॉप का ख़ास ध्यान रखना है कि जहाँ पर ये जैसे जैसे आएंगे आपने वैसे ही पुट करने हैं. अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं. टू द प्रिंसिपल ऑफ दारे अरकम स्कूल लाहौर. इतना लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन पे हम आएंगे रिस्पेक्टेड मैम. नेक्स्ट लाइन पे रिस्पेक्टेड मैम लिख के आगे फिर कोमा. अब एक लाइन पे सिर्फ आपने ये रिस्पेक्टेड मैम लिखना है. आगे नेक्स्ट लाइन से जहाँ पे आप मैम ख़त्म करेंगे उसके नीचे से ही बिल्कुल शुरू करेंगे. विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम इल, सो आई कैन नॉट कम to school today. Kindly grant me leave for one day. I shall be very thankful to you. अब ये आपकी दरख्वास्त का पोर्शन है. जैसे उर्दू में बताया था कि ऊपर वही आएगा सेम, नीचे वही आएगा सेम, ऐसे ही इंग्लिश में भी ऊपर ये सेम आएगा. हर दरख्वास्त से पहले जो आपका दरमियान का कंटेंट है वो ये है, यानी विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुअद्दबाना यानी अदब के साथ गुजारिश है कि दैट आई एम इल, मैं बहुत बीमार हूँ. सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं आ सकता या नहीं आ सकती. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, बराए मेहरबानी मुझे आप एक दिन की छुट्टी दे दें. अगर आपको 2 दिन की चाहिए तो आप 2 डेज़ लिखेंगे. 3 दिन की चाहिए तो 3 डेज़ लिखेंगे. मेहरबानी फरमाकर मुझे एक दिन की छुट्टी दे दें. आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगी. अब नीचे हम क्या राइट करते हैं, योर्स ओबीडेंटली. योर्स ओबीडेंटली, आपका फरमाबरदार या आपकी फरमाबरदार. XYZ, XYZ का मतलब होता है जो भी आपका नेम है वो. और नीचे क्लास 2. इस तरह से आप इंग्लिश में एप्लीकेशन राइट करेंगे. ऊपर का पोर्शन भी सेम वही होगा. टू द प्रिंसिपल ऑफ दारे अरकम स्कूल लाहौर, रिस्पेक्टेड मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम इल, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे. आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू. Yours obediently, XYZ, Class 2.
इस तरह से आपने अपनी पूरी एप्लीकेशन लिख लेनी है। और दूसरी बात याद रखिएगा, जहाँ पे फुल स्टॉप होगा आपने फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ पे कोमा होगा आपने कोमा लगाना है और अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। पेज नंबर आपका 7 है। पेज नंबर 7 पे आपकी एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सिक लीव। इस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।